दिवंगत सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को श्रद्धांजलि देने पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव संविधान को मानने और संविधान को न मानने वालों के बीच हो रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि संविधान की रक्षा के लिए आगे आएं। लाइए लोगों से बात करते हैं कि इस अखिलेश यादव के इस विचार पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये वक्तव्य माननीय अखिलेश यादव जी की हताशा को बयान करता है। एक हताश व्यक्ति क्या राजनीति कर सकता है, क्योंकि उन्हें अपने पुरानी बातों को याद करना चाहिए। जब उनके पिताजी ने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, या उनके शासन के काल में जितनी अभद्रताएं हुआ करती थी महिलाओं के साथ, या जो चोरी चकारी हुआ करती थी, उन सबको देखते हुए अब जनता का मन बन चुका है और सारी जनता इस समय मोदी जी के साथ है। तो संविधान को मानने वाली पार्टी कहें या संविधान को मानने वाला व्यक्ति कहें, तो मोदी जी जितना संविधान को मान रहे हैं उसी के हिसाब से जनता मोदी जी के सपेक्ष चल रही है और अखिलेश जी की बात को नकारा जा रहा है सम जनता के बीच। आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत के संविधान में सभी की आस्था है। अखिलेश जी को अपने शासन काल का समय याद करना चाहिए, जिसमें एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने उनके 4 साल के कार्यकाल के विषय में लिखते हुए लिखा था कि 6,500 से अधिक संगीन धाराओं के आपराधिक मुकदमे उनके शासनकाल में पंजीकृत हुए। 19 से अधिक हत्याएं और 24 से अधिक रैप का प्रतिदिन का आंकड़ा उनकी सरकार में आता था। ऐसे लोग ये संविधान के रक्षक लोग नहीं है, ये लोग संविधान के भक्षक लोग हैं। और निश्चित रूप से वो सही कह के गए हैं कि ऐसे लोगों के बीच में चुनाव है जो लोग संविधान के अनुसार देश को चलाना चाहते हैं और जो लोग संविधान के खिलाफ देश को चलाना चाहते हैं। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, अखिलेश जी, आप संविधान के विरुद्ध खड़े होने वाले व्यक्ति हैं। जनता निश्चित रूप से आपको जवाब देगी। क्या कहना चाहेंगे अखिलेश जी के बयान पर? संविधान को ना मानने वालों, जिन्होंने आपातकाल लगाया, उनसे समझौता करने वाले संविधान की दुहाई दे रहे हैं। ये कहाँ तक तर्कसंगत है? इन्होंने, कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, आज उन्हीं के साथ आपके पिताजी, इनके मुलायम सिंह यादव, उनके मुखालिफ रहे और उन्हीं के साथ समझौता कर रहे हैं। तो ये तो कहीं से कहीं तक संविधान की को बचाने की कोई बात ही नहीं है। ये तो खुद ही। आप क्या कहेंगे सर? संविधान के नाम की दुहाई देने वाले माननीय अखिलेश यादव जी उस समय कहाँ थे जब गेस्ट हाउस कांड में बहन मायावती जी के साथ इतनी अभद्रता हुई? उस समय उनको संविधान की चिंता नहीं थी। आज जो संविधान का सबसे ज़्यादा अगर अक्षात पालन हो रहा है तो माननीय मोदी जी हो रहा है। संविधान की खातिर उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को, जो आज लगभग 72-75 साल हो गए, जो सम्मान वो कोई नहीं सरकार दे गई, वो मोदी जी ने दिया। सम्मान की रक्षा के खातिर जो आज 370 बहन बेटियों को तलाक जो संविधान में फेरबदल करके जो उनको अधिकार दिलवाने का काम किया, वो मोदी जी ने दिया। अगर संविधान की दुआई देंगे तो पूरा खाली अखिलेश नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन संविधान के नाम पर देश को गुमराह कर रहा है। कुछ कहना चाहेंगे सर? मोदी जी के खिलाफ जब कुछ नहीं मिलता है तो लोग हाथ पैर ही मारते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उन्हें सिर्फ बुराई के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी देश के लिए तो कुछ करा ही नहीं। देश के हमेशा विपरीत रहे हैं वो। उन्होंने कभी देखा था अयोध्या में क्या कांड करवाया था उनके पिताजी ने, है। उसके बाद भी वही बात कहते हैं। मोदी जी ने आज मंदिर बना के कितना बड़ा काम करा है। 500 साल के बाद आप देखें कि हम हिंदू सिर उठा के जी रहे हैं, वो संविधान के खिलाफ जाएंगे? कभी भी नहीं जा सकते। जब आदमी खिसियाने लगता है ना, उनको ये लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, तो वो उल्टी सीधी बातें, अनगढ़ बातें वो कहना शुरू कर देता है। ये मोदी जी तो हमेशा है और हमेशा रहेंगे। उनकी कोई काट नहीं है, वो संविधान के खिलाफ नहीं है। संविधान के खिलाफ ये लोग हैं, क्योंकि ये हमेशा उल्टी और सीधी बातें ही करेंगे, कभी सीधी बात नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि उन अखिलेश यादव को खुद अपने पुराने कार्यकाल को देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से उनकी सरकारों ने काम किया है। अंजुम इशरत, इंडिया न्यूज़, संभल।